हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को लेकर के उपस्थित हैं। इस चैप्टर में आज जिन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा वो टॉपिक्स हैं टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial to the coefficient of the variable, to find zeros of a polynomial, to verify the relationship between zeros and coefficients of variables, and the last, to find the quadratic polynomial for which sums and product of zeros be given. So let us start. Relationship between zeros and coefficients of a polynomial. किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। माना वो 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा are the values of x that satisfies the above polynomial। जब अल्फा और बीटा x की वो वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल अल्फा एंड x इज इक्वल बीटा, और x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। इसका मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां के कोई कांस्टेंट है। ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओपनिंग द ब्रैकेट, वी गेट के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स, we get a is equal k, b is equal minus k a alpha plus beta, and c is equal k alpha beta. From this we get alpha plus beta is equal minus b upon a and alpha beta is equal c upon a, where a is equal coefficient of x square, b is equal coefficient of x, and c is equal constant term. Now we come on the next topic to find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. For this, we are taking some problems from our textbook. इन 6 प्रॉब्लम्स में से हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए पहले हमको इसके फैक्टर्स करने होंगे, और इसके फैक्टर्स करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वह होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसके लिए जो कांस्टेंट टर्म है वह और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उसके दो ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि जिनको माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए। माइनस करके इसलिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस का है। Then we get
एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 2x माइनस 8. Now open the bracket and we get x square minus 4x plus 2x minus 8. अब यहाँ पर x square minus 4x ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है. So taking x common we get x minus 4 and from the last two terms taking 2 common we again get x minus 4. ये x minus 4 ये कॉमन ले लिया. अब बचा x minus 4 इंटू एक्स प्लस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जीरोस निकालने हैं, और जीरोस का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए. तो इसका मतलब ये x minus 4 और x plus 2 इन दोनों ही आप इक्वल टू 0 होंगे या इनमें से कोई एक 0 होगा. सो लेट अस टेक x minus 4 is equal 0 and x plus 2 is equal 0. For this x is equal 4 and x is equal minus 2. चूंकि ये जीरोज हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल 4 एंड बीटा इज इक्वल माइनस 2. Then we now verify the relationship between zeros and the coefficients. So we compare x square minus 2x minus 8 with the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, and then we get a is equal 1, b is equal minus 2 and c is equal minus 8. Now alpha plus beta is equal, in place of alpha we will write 4 and in place of beta we will write minus 2. सॉल्व करते हैं. 4 minus 2 is equal 2. अब देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आती है. माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल, माइनस तो है ही लिखा हुआ, b की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू 1, सॉल्व करके आंसर आया 2. यहां से ये वेरीफाई होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए. देन नाउ वी गेट अल्फा इंटू बीटा. सो 4 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 एंड देन वी फाइंड सी अपॉन ए कि सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आती है. तो सी की वैल्यू है माइनस 8 और बी की ए की वैल्यू है 1. तो माइनस 8 अपॉन 1 और ये आंसर आता है माइनस 8. हैंस वेरीफाइड दैट अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए. तो इसमें जीरोज भी निकालना हो गया और जीरोज का कोएफिशिएंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उसका भी वेरिफिकेशन हो गया. एक और पार्ट लेते हैं इनमें से. वो पार्ट है थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. इस पार्ट में एक प्रॉब्लम है. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके आधार पर पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम. या हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन यहां पर जो मिडिल टर्म है उसकी एक्सपोनेंट 0 है और लास्ट टर्म में उसकी एक्सपोनेंट 1 है. तो पहले हमें इसको सही ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. तो इसको सही ऑर्डर में लगाने के लिए 7x को पहले ले आए. इस प्रकार से पॉलिनोमियल हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. इसको सॉल्व किया तो 6 और 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसके फैक्टर्स देखेंगे. तो 6 3 18 के फैक्टर्स 9 एंड 2 और 9 और 2 को माइनस करके हमको मिलता है 7. तो 7 की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में 9 माइनस 2
Opening the bracket, we get 6x square minus 9x plus 2x minus 3. फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लिया तो बचा 2x माइनस 3. लास्ट टू टर्म में 1 कॉमन आ सकता है, 1 कॉमन लेते बचा 2x माइनस 3. अब 2x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1. फिर जीरोस के लिए 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल 0. देन x इज इक्वल 3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 3. चूंकि ये जीरोस हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 3. तो जीरो निकालने वाला काम हो गया. अब हम करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. फॉर दिस सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे. उसके लिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. उससे हमको मिलता है a इज इक्वल 6, b इज इक्वल माइनस 7 एंड c इज इक्वल माइनस 3. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3. इनको सॉल्व करके आंसर आता है 7 अपॉन 6. अब ट्राई करते हैं कि माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा. तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल बी की वैल्यू है माइनस 7, ए की वैल्यू है 6, तो माइनस तो लिखा रहेगा, बी की वैल्यू भी माइनस 7 है तो आएगा माइनस ब्रैकेटेड माइनस 7 अपॉन 6. सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 6. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. Hence we can say that it is verified that alpha plus beta is equal minus b upon a. इसी प्रकार से हम इनके प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3. इनको सॉल्व किया 3 3 कैंसिल हो गए, आंसर आया माइनस 1 अपॉन 2. अब c अपॉन ए भी देख लेते हैं. तो c अपॉन ए इज इक्वल c की वैल्यू माइनस 3 और a की वैल्यू 6, तो माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 2. यहां से ये पता चला कि c अपॉन ए की वैल्यू भी वही आ रही है जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है. Hence it also verified that alpha into beta is equal c upon a. Okay. Now we take one more question from this. 4u square plus 8u. इस क्वेश्चन को लेने का वजह ये है कि इसमें केवल 2 टर्म है. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन नहीं है. 4u स्क्वायर प्लस 8u 2 टर्म्स हैं, टेक कॉमन और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन ले लिया, u प्लस 2 सॉल्व हो गया. जीरोस के लिए या तो 4u इज इक्वल 0 होगा या फिर u प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा. 4u इज इक्वल 0 तो u की वैल्यू 0, u प्लस 2 इज इक्वल 0 तो u की वैल्यू माइनस 2. इसका मतलब इसके 2 जीरोस आ गए. मान लिया कि एक जीरो अल्फा 0 है एंड बीटा माइनस 2 है. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. फॉर दिस अगेन फर्स्ट वी कंपेयर 4u स्क्वायर प्लस 8u with the quadratic polynomial au square plus bu plus c. On comparing the coefficients, we get a is equal 4, b is equal 8 and the constant term. यहाँ तो constant term है ही नहीं. जब constant term नहीं है तो c is equal 0 हो गया. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं. So alpha plus beta is equal 0 plus minus 2 and the answer is minus 2. माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल, इसकी वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल 8 सो माइनस 8 अपॉन 4. सॉल्व करने पर ये माइनस 2. तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू एक ही आई. तो हेंस वेरीफाइड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए. अगेन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल
0 इंटू माइनस टू दैट इज 0, c अपॉन a इज इक्वल, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, आंसर 0। यहां भी देख रहे हैं कि अल्फा बीटा और c अपॉन a दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, हेंस वेरीफाइड दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपॉन a। ये हमारे दो टॉपिक हो गए कवर। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 1, सम ऑफ जीरोस। यहाँ सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/4। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, दैट इज हमें कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल -1। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमने इस वीडियो की बिगिनिंग में आपको दिखाया था। देन हमको करना क्या है, इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देनी है। रखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर इसकी वैल्यू रखा 1/4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रखा -1। सॉल्व किया, 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेते ही लाइन आई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। Hence, taking k is equal 4, we get 4x square minus x minus 4। यहाँ k की वैल्यू हम अपने हिसाब से ले सकते हैं सुविधानुसार तरीके से, जिससे कि जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो सके। यहाँ पर यह भी बात सोचने की है कि k की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। k की जितनी ज़्यादा वैल्यू लेंगे उतने ही ज़्यादा पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनकी जीरोज यही रहेंगे। इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हमने एक पॉलिनोमियल निकाल लिया। नेक्स्ट वी आर टेकिंग द पार्ट 2, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल 1/3, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल 1/3। हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेथड इसलिए इजी रहता है क्योंकि यहाँ पर केवल आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है और उन वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3, टेकिंग एलसीएम 3 वी गेट k 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। k की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। k की वैल्यू 3 रखने पर पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देन दे आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। 4x square minus 4s plus 1 t square minus 15 3x square minus x minus 4, and the find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros are respectively। ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये भी सम